नमस्कार, पंजाब केसरी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार और दर्शकों, आज के हमारे मेहमान हैं कपिल सिंह, जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, प्रवक्ता हैं, और बलदेव सिंह बरोरिया, जो भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार लीडर हैं। लेकिन आज का हमारा विषय यह रहेगा कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन जो 23 सितंबर को आता है, उसमें क्या सरकार अवकाश घोषित करेगी या नहीं। राजपूत सभा के लोग हाल ही में उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से मिले थे और उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि जल्द ही छुट्टी घोषित की जाएगी। लेकिन आज उन्होंने प्रोटेस्ट किया, युवा राजपूत सभा ने प्रोटेस्ट किया, पुल को बंद रखा, अधिकारी आए, अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है कि 15 अगस्त तक अगर अवकाश घोषित नहीं किया जाता है तो 15 अगस्त को महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के सामने वो ध्वज फहराएंगे, तिरंगा फहराएंगे और वहीं पर भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। चर्चा करेंगे। बलदेव जी, आपसे ये जानना चाहता हूं, आपको मौका मिला, आपको पता है कि जनवरी 24, 2017 को रेजोल्यूशन पास हुआ अपर हाउस में, आप चाहते तो उस वक्त अवकाश घोषित कर सकते थे। जहां तक महाराजा हरि सिंह जी की बात आप करें तो महाराजा हरि सिंह जी जो थे वो पूरे जम्मू कश्मीर के लीडर थे जी, राजा थे जी। वो एक देशभक्त राजा थे। वो एक उसको हम एक युवा राजपूत सभा से या राजपूत सभा से नहीं जोड़ सकते। मुझे लगता है कि उनकी नाम पे छुट्टी का जो अवकाश की बात कर रहे हैं, पूरा जम्मू कश्मीर चाहता है, हर बच्चा चाहता है और होना भी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं मनोज जी के जो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने महाराजा हरि सिंह जी को दिया है, शायद वे स्वतंत्रता के बाद या उनके बाद दिया है वो कभी नहीं मिला। उनके नाम के चाहे जो विलय दिवस के ऊपर छुट्टी हुई, तो विलय दिवस आज हम जम्मू कश्मीर में खुल के बात कर रहे हैं, बैठे हैं, तो सिर्फ महाराजा हरि सिंह जी की वजह से बैठे हैं। उन्होंने ही विलय जो जम्मू कश्मीर का सर छुट्टी को लेकर के क्या ये समस्या मैं वही बता रहा हूँ आपको। जो विलय किया था वो छुट्टी उस दिन महाराजा हरि सिंह जी ने ही किया था और ये छुट्टी जो समर्पित है वो महाराजा हरि सिंह जी को ही है। रही उनकी आज जो छुट्टी की बात कर रहे हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी ने भी एलजी से कहा है कि इसकी छुट्टी जो है इनकी की जाए। हमारे जम्मू मुस्लिम कारपोरेशन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया था कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पे छुट्टी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जल्दी ही कोई सरकार फैसला लेगी, नहीं तो आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी इसको छुट्टी घोषित करेगी। बलदेव जी, मुझे समझ नहीं आता आप क्यों मिसलीड करना चाहते हैं। आप सब जानते हैं कि 24 जनवरी 2017 को आजाद शत्रु सिंह जो आपके एमएलसी थे, उन्होंने रेजोल्यूशन प्रस्ताव रखा था, उसको सेकेंड किया था विक्रमादित्य, जो दोनों ही महाराजा हरि सिंह के पोते हैं। उसके बाद आप चाहते तो महबूबा मुफ्ती पर दबाव बना के कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। और कांग्रेस, कपिल जी, आपका भी यही हाल रहा है, आपने भी जस्टिस नहीं दिलवाया महाराजा हरि सिंह को। महाराजा हरि सिंह जी एक ऐसी शख्सियत थे कि जब पाकिस्तान ने हमला किया जम्मू कश्मीर के ऊपर तो 1 साल 1 महीना और कुछ दिन के लिए युद्ध चला और उसके बाद कांग्रेस की कोशिशों के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कोशिशों के बाद और शेख अब्दुल्ला जी का भी योगदान उसमें बिल्कुल रहा, क्योंकि मैं तीनों ही इन हस्तियों को क्रेडिट देना चाहूंगा और इनको जाता भी है जी, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी और जो पार्टीशन का पैक्ट था जी, उसके हिसाब से भी और पाकिस्तान के साथ इसकी बॉर्डर भी लगता था, उस हिसाब से ये जनता का जो फैसला होता वो सभी को उस वक्त मंजूर होता और पार्टीशन के हिसाब से भी ये स्टेट जो है वो पाकिस्तान जा सकती थी। महाराजा हरि सिंह जी ने फैसला लिया एक्सेशन करने का। उसके बाद शेख अब्दुल्ला जी उस वक्त कश्मीर की मेजॉरिटी को लीड करते थे और कांग्रेस की मेहनत के बाद और कांग्रेस के पूरे हस्तक्षेप के बाद उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस को जाता है, किसको जाता है जी। उस वक्त की सरकार अगर फौज नहीं भेजती और किन हालात में फौज कश्मीर एयरपोर्ट पे उतरी,
फौज को ये नहीं पता था कि नीचे कबायली हैं, नीचे पाकिस्तानी फौज है, आतंकवादी हैं, कौन है। उस वक्त हार्ड स्टैंड किसने लिया? उस वक्त हार्ड स्टैंड लिया भारत सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। यहां तक महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का सवाल है तो उस वक्त ये एक पॉपुलर डिमांड नहीं थी 2011-12 तक। और 2011-12 में जब भारतीय जनता पार्टी ने इसको एजेंडा बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक मैनिफेस्टो के जरिए इसको एक पॉपुलर डिमांड बनाया और खासकर जम्मू की जनता को यह बताया कि यह छुट्टी होनी चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी का छद्म राष्ट्रवाद का चेहरा, उनकी ये धोखेबाजी जो आगे भी अपनी वादों से ये मुकरते रहे हैं, ये एक और उसका नमूना है कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को बुलाया, जम्मू की जनता को देने का वादा किया पर छुट्टी दी नहीं। पहले तो कहते थे कि महबूबा मुफ्ती से कोई तालमेल नहीं है, लेकिन अब तो सरकार इनकी महबूबा मुफ्ती से गए हुए भी कितने साल हो गए और अब तो क्या परेशानी है? अब क्या परेशानी है? एक तो पहला ये सेकेंडरी श्रेय देते हैं, ये कहते हैं कि कांग्रेस ने किया, विलय करवाया, और दूसरा ये कहते हैं कि आप चाहते हुए भी छुट्टी नहीं दे पा रहे हो। आप कह रहे हैं कि 2011 तक तो ये डिमांड ही नहीं थी कोई। मैं वही कह रहा हूँ, देखो कपिल जी, आप जा तो इसको पूरी तरह समझते नहीं, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। ये कैसे आप कह सकते हो कि 2011 तक डिमांड नहीं थी? ऐसा नहीं था। मैं उन राजपूत कम्युनिटी के उन नेताओं को भी कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं आज भी, कि जब तक कांग्रेस और एनसी की सरकार रही, इनकी चाटुकारिता करते रहे ये लोग, और एक डिमांड इन्होंने करने की इनकी हिम्मत ही नहीं हुई जी। इनकी हिम्मत ही नहीं थी कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी आज बंद कर रहे थे, उस टाइम में क्यों नहीं हुआ जी? ये पॉपुलर डिमांड नहीं, किसका मतलब तब महाराजा हरि सिंह जी पॉपुलर नहीं थे। इस बात से मैं सहमत नहीं। महाराजा हरि सिंह जी का अपमान है अगर आप कहते हो 2011 तक नहीं थी, लेकिन आज इन लोगों को भरोसा हो चुका है कि अगर कोई छुट्टी दे सकता है, महाराजा हरि सिंह जी को मान सम्मान दे सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, इसलिए ये डिमांड कर रहे हैं। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि कांग्रेस को श्रेय जाता है विलय का, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा गुमराह और कोई नहीं हो सकता। कांग्रेस को मैं एक ही श्रेय दे सकता हूं कि देश की फौज जो थी वो पूरा कश्मीर लेने जा रही थी, लेकिन नेहरू और शेख की दोस्ती ने उस जो जीते हुए इलाके भी वापस करके पाकिस्तान के हाथों में ऑक्युपाइड कश्मीर दे दिया। महाराजा हरि सिंह अंतिम समय तक कहते रहे मैंने जो विलय किया है पूरे जम्मू कश्मीर का किया है, उस जम्मू कश्मीर को वापस लेना है, लेकिन उस बात को इन्होंने नहीं माना। नेहरू जी ने शेख जी को खुश करने के लिए, अब मेरे भाई जी कह रहे हैं कि शेख अब्दुल्ला की ड्यूटी थी, शेख अब्दुल्ला का भी योगदान था, लेकिन शेख अब्दुल्ला का योगदान इनको ये नहीं पता कि 21 साल जेल में भी इसी कारण रहा, वो देशद्रोही था। तो मैं सारी बात कह रहा हूं कि महाराजा जो हरि सिंह जी जब विलय पत्र लेके इनके पास गए नेहरू जी के पास, तो जहाँ के मेरचंद महाजन जी जो प्रधानमंत्री थे हरि सिंह जी के, 3 दिन वो लेटर लेके विलय पत्र लेके घूमते रहे, लेकिन नेहरू जी कहते हैं पहले वो सवाल करें। अपर हाउस में ये प्रस्ताव पारित होता है, आपकी सरकार होती है, हमारी सरकार नहीं थी विनोद जी, हमारी सरकार नहीं थी, यही था, कोalition सरकार थी, वहां नहीं हुआ। अब पूरी मेजॉरिटी से हम मिशन 50 लेके चल रहे हैं। मुझे पता है जम्मू कश्मीर की जनता जैसे पार्लियामेंट में मेजॉरिटी दी थी, हमने राम मंदिर बनाया, हमने दवा 370 तोड़ा, जैसे ही जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी सरकार बनाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि पहला काम महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का ही होगा। ये मुझे पूरा विश्वास है अपने नेतृत्व पे। कपिल आप बताइए, मुझे तो ऐसे लोग तो ऐसे कहावत करते हैं, ना नोमन तेल होगा ना मीरा नाचेगी, क्लास 50, और उसके साथ इनका ये कहना है कि जब सत्ता में थे प्रस्ताव भी पारित था, तब तो उस प्रस्ताव को पारित कर ये छुट्टी नहीं दिलवा सके, अब कहते हैं कि नई सरकार आएगी और अब छुट्टी दिलवाएंगे। बहुत सारे वादे हैं केंद्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे नहीं किए, उनमें से एक भी था। और इन्होंने कहा, मैंने कहा डिमांड नहीं थी, ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि पॉपुलर डिमांड नहीं थी। और पॉपुलर डिमांड महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया और जम्मू की जनता को बेवकूफ बनाया, वोट लिए, सरकार बनाई, और उसके बाद अब ये छुट्टी देने में आनाकानी करते हैं। पहले भी ये कहते रहे हैं कि ये मजबूर थे, महबूबा मुफ्ती के साथ इनकी सरकार थी, लेकिन अब तो सरकार नहीं है।
अब तो यूनियन गवर्नमेंट के अधीन है जम्मू कश्मीर यूटी। और अगर ये महाराजा हरि सिंह जी का इतना ही सम्मान करते हैं, तो अगर ये डोगरा रूलर्स का इतना ही सम्मान करते हैं, तो जम्मू कश्मीर रियासत को बाइफरकेट क्यों किया इन्होंने? भारतीय जनता पार्टी ने क्यों तोड़ा जम्मू कश्मीर की रियासत? आपने पहले ही तोड़ दिया था, जीता हुआ हिस्सा उनको वापस दे दिया था। देखिए, मैंने कहा ना, 1 साल 1 महीना 13 दिन के करीब युद्ध चला, और वो टेरिटरी ऐसी थी कि यहाँ पे भारतीय फौज की कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो रही थी। इसलिए, क्योंकि वो टेरिटरी ही ऐसी थी और संसाधनों की कमी थी, उस वजह से अपनी फौज की कैजुअलिटी को मद्देनजर रखते हुए वो युद्ध विराम जो है वो लगाया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका प्रोपेगेंडा करती है, और 2014 से पहले ये कहते रहे, इनका ये भी वादा है कि पीओके लेके रहेंगे। लेके बताएं, अगर कांग्रेस के उस वक्त, अगर ये, मैं इनकी बात 1 मिनट के लिए मान भी लूं कि अगर एक मिनट के लिए इनकी बात को मान भी लूं, तो अब ये लेके बताए ना पीओके, और 370 इन्होंने तोड़ा, वो तो पॉलिटिकल एजेंडा था इनका। लेकिन जम्मू कश्मीर का बाइफरकेशन तो पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था, और छुट्टी देने में इनको क्या परेशानी है? फोन लाइन पर हमारे युवा राजपूत सभा के अध्यक्ष जुड़ चुके हैं राजन जी। राजन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। वेल, आज आपने प्रोटेस्ट किया था, क्या एश्योरेंस सरकार की तरफ से मिली है और क्या अल्टीमेटम आपने दिया है? देखिए जनाब, अल्टीमेटम सरकार जो ये झूठे वादे कर करके लोगों तंग आ चुके हैं जम्मू के लोग जी। देखिए, हर बात पे आश्वासन। हमें ये बताइए, जब ये विपक्ष में होते हैं तो ये जम्मू की सारी आवाजें उठाते हैं। आज जम्मू में त्राही मची हुई है, जम्मू की आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है? जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या महाराजा हरि सिंह की छुट्टी लेने के लिए हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा? जी। आज झूठी सरकार है, सेंटर में बीजेपी सरकार है, यहाँ पे एलजी साहब है। जब ये कोई भी अपने हक में इन्होंने फैसला लेना होता है तो ये रात को 12 बजे ले लेते हैं। अगर छुट्टी की डिमांड सारे लोगों की डिमांड है, जम्मू खित्ते की डिमांड है, इसको छुट्टी में देने में इनको हर्ज क्या है? जी, चलिए। साहब से हम मुलाकात करके हम बैठे हुए हैं, एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम छुट्टी देंगे। हमने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ मुलाकात की, उन्होंने बोला है तो छुट्टी हम देंगे, लेकिन अपने राजनीति जब इनको फायदा मिलेगा ये तब छुट्टी देंगे। आखिर कब तक? जी राजन जी, आप बने रहिए फोन लाइन पर। मैं बलदेव बलोरिया जी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनसे ही ये जवाब, सीधा जवाब उनसे ही पूछूंगा, कब छुट्टी मिलेगी? क्या एतराज है? सारी जनता चाहती है। जम्मू के लोगों की आवाज दबाई क्यों जा रही है? चलिए मैं बता, अभी बताएंगे। मैं अपने राजन जी, अभी आप खामोश है, अभी बता रहे हैं बलोरिया जी। राजन जी, एक तो पहले आपने बहस सुनी होगी कि 2011 से पहले हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि एक पॉपुलर डिमांड नहीं थी, तो नहीं बोले जो उसके लिए। तो मुझे लगता है कि शायद आप भी, मैंने कहा डिमांड थी, पॉपुलर डिमांड नहीं थी। मैं वही कह रहा हूँ, आप ही ने बनाई पॉपुलर डिमांड, आप ही ने, भारतीय जनता पार्टी ने ही इसको अपने मैनिफेस्टो में जगह दी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाया है, मैं ये कह रहा हूँ। वही कह रहा हूँ, ये आपको पॉलिटिकल एजेंडा लगता है, लेकिन हमारी महाराजा हरि सिंह जी में आस्था है, उनकी वजह से ही हम लोग जम्मू कश्मीर में आज रह रहे हैं और तिरंगा लेके चल रहे हैं। अगर हरि सिंह जी नहीं होते तो हम भी कहीं और ही होते, जैसे ऑक्युपाइड कश्मीर है। लेकिन जो मान सम्मान राजन जी भारतीय जनता पार्टी ने महाराजा हरि सिंह जी को दिया है, चाहे बाबा में पुल के साथ स्टैचू दिया है, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो एक मिनट, वो दिया है। दूसरा, जिस तरह इतने साल आजादी के बाद पहली बार महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू लगना, पहली बार महाराजा हरि सिंह जी को मान सम्मान मिलना, और लखनपुर में महाराजा गुलाब सिंह जी का स्टैचू लगना, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुई हैं। और जो विजय दिवस पे छुट्टी हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने दी, वो छुट्टी भी महाराजा हरि सिंह जी को समर्पित है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरह हमारी नेतृत्व से बात होती है पक्का महाराजा हरि सिंह जी को मान सम्मान देंगे, छुट्टी मिलेगी तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही दिलाएगी, और किसी से आप उम्मीद नहीं कर सकते, मुझे पूरा विश्वास है। राजन जी, एक सवाल आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आप राजपूत सभा, क्या आपको लगता है कि महाराजा हरि सिंह बाकी लोगों के नहीं थे? राजपूत सभा क्यों अपना आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बलोरिया साहब जैसे बोल रहे हैं, पिछली सरकारों ने अगर कांग्रेस ने छुट्टी नहीं दी तो कांग्रेस का जो हाल आप देख रहे हैं, एनसी ने नहीं दी तो हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं, अगर बीजेपी भी नहीं देगी तो हम इनके खिलाफ भी धराधर बोलेंगे। हम आपको एक माध्यम से बताना चाहते हैं बलोरिया साहब कि अगर
मैं डोगरी दिखा रहा हूँ। अगर हम जम्मू में रहते हैं, अगर हम जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, अगर हमको तिरंगा देने का हक किसी ने दिया है तो वो महाराजा हरि सिंह जी हैं जो राज जम्मू के रूलर थे। आप डोगरा शासन की बात करते हो, डोगरा कल्चर की बात करते हो। जिस डोगरा कल्चर में महाराजा हरि सिंह जी नहीं होंगे उसमें कहां से आपको डोगरा बनाएंगे। एक बार मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, हम तो ये चाहते हैं कोई भी सेंटर का मिनिस्टर, चाहे वो हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जम्मू है, वो सबसे पहले महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा आगे आके नमन करें। और आप देख लीजिए उस प्रतिमा के आगे जो रेलिंग लगी हुई है, जो स्मार्ट सिटी का बात करते हैं, वो सारी 2 साल से टूटी पड़ी है। हम थक गए इनको कह के। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ ग्लोरी साहब कि आप खुल के अपना पक्ष रखिए। जहाँ तो हमारे साथ खड़े हो जाइए, जहाँ हमारे विपक्ष में खड़े हो जाइए कि हम छुट्टी नहीं दे सकते। नहीं, महाराजा हरि सिंह खाली आपके नहीं थे, हमारे सबके थे, हम भी खड़े हैं उसके साथ। आप सरकार जब बनेगी क्या क्या करेंगे? पूरा जम्मू सड़कों में है, लेकिन आप हमारी बात दबाई जा रही है। जम्मू की बात राजन जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे थोड़ी सी। लेकिन आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप महाराजा हरि सिंह जी को खाली राजपूतों के नहीं है। मेरी कोशिश है कि आप अपने साथ जितनी भी जम्मू की बाकी कम्युनिटी है, संस्था है, उनको साथ भी लेके चलिए। ये पूरे जम्मू की डिमांड बनाइए, खाली रायपुर सभा की डिमांड नहीं बनाइए। और उन कार्य को भी करिए। आप बने रहिए, मैं कपिल जी के पास जाता हूँ। चाहूंगा आपका फलोरी साहब के लिए जी, हम राजपूत हैं, इसमें कोई शक नहीं, और हम गर्व से कहते हैं हम राजपूत हैं। लेकिन महाराजा हरि सिंह सबके थे, खाली राजपूतों के नहीं थे, पूरे जम्मू कश्मीर के महाराजा बिल्कुल एक व्यक्ति के थे। चलिए सबको साथ लेके चलिए। जी राजन जी आप बने रहिए। आप सुनिए, आपके पास दोबारा लौटता हूँ। कपिल जी, आप बताइए कि कांग्रेस काफी समय तक कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में राज किया है, मिलकर के राज किया एनसी के साथ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। क्या आपको उस वक्त ध्यान नहीं आया? अब आप महाराजा की तारीफ में आप कसीदे पढ़ रहे हैं, आप याद है छुट्टी दे सकते हैं? आपको छुट्टी आती शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन हरि सिंह को दिलावतन किया। देखिए, महाराजा हरि सिंह जी को मान सम्मान देने की बात ग्लोरिया जी ने कही, और महाराजा हरि सिंह किसी मान सम्मान के मोहताज नहीं है। महाराजा हरि सिंह जी का कद इतना बड़ा है जम्मू कश्मीर के अंदर, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी हो, वो उनको मान सम्मान देने की बात करे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे सूर्य को दीप दिखाने वाली बात हो जाती है। यहां तक बात करें, मैंने पहले ही कहा ना कि एक डिमांड थी, लेकिन बड़े नुक एंड कॉर्नर पे थी, और इसको पॉपुलर डिमांड जब बनी है 2010-11 के बाद, उसके बाद तो कांग्रेस की सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी ने इसको अपने मैनिफेस्टो में लाया, और उसके बाद जम्मू की जनता के साथ धोखा किया। और महाराजा हरि सिंह जो हैं वो सिर्फ जम्मू के नहीं थे, वो पूरे जम्मू कश्मीर के थे। और मैं एक बड़ा पॉपुलर किस्सा आपको सुनाना चाहूंगा विद एग्जांपल महाराजा हरि सिंह जी का। एक बार वो कश्मीर से आ रहे थे और उनका दोस्त उनके साथ गाड़ी में था, और उस दोस्त ने किसी लड़की को कोई कमेंट पास कर दिया, तो महाराजा हरि सिंह जी ने उसे अपनी गाड़ी से बाहर निकाला और उसको 200-300 मीटर तक भगाया। और जब उसको वापिस वो गाड़ी के पीछे दौड़ के वापिस आया तो उसने कहा कि महाराज मेरी गुस्ताखी। तो महाराजा साहब ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर की जनता नहीं है, ये मेरी बच्चियां हैं, ये मेरी बेटियां हैं। तो महाराजा जो थे वो पूरे जम्मू कश्मीर के थे, हर जात के थे, हर धर्म के थे, हर रिलीजन के थे। ये भारतीय जनता पार्टी उनको खित्ते में और एक पर्टिकुलर एरिया में उनको महदूद करने की जो कोशिश इन्होंने की, वो साजिश थी। वो जम्मू में इन्होंने उनके नाम पे चुनाव बुलाया भी और जीता भी। कपिल जी, आप बड़े महाराजा की कसीदे पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आपने सुनाया और वो इस लायक भी थे भी। लेकिन 13 जुलाई को क्या कांग्रेस ब्लैक डे मनाती है या शहीदी दिवस मनाती है? उसको लेकर के आपने जनता को क्यों कंफ्यूज करके रखा हुआ है? वो महाराजा के अगेंस्ट था वो आंदोलन। देखिए, वो 47 से पहले की बात है, और कांग्रेस का जो यहाँ पे हस्तक्षेप हुकूमत में थी तब नहीं है ना, ब्लैक डे वाले दिन जिसको आप शहीदी दिवस मनाते हैं, जाके मजारों पे आप जितने भी चीफ मिनिस्टर है माथा टेकते हैं। देखिए, कांग्रेस का कोई नेता वहां पे गया आज तक जी, लेकिन
वो 1947 की बात है, और कांग्रेस का आगमन जो हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर वो 1947 से पहले की बात है ना, 1931 की बात है ना। कांग्रेस का जो आगमन हुआ जम्मू कश्मीर में वो तो लगभग 1950 के बाद ही एज ए पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस का आगमन हुआ जी। हाँ, जम्मू कश्मीर के विलय में भारत के साथ उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का और कांग्रेस का वो पूरा रोल रहा है, क्योंकि फौज उस वक्त अगर भारत सरकार नहीं भेजती, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं भेजते, तो ये पूरा का पूरा जो जम्मू कश्मीर था वो पाकिस्तान हथिया लेता। जी राजन जी, ये कपिल सिंह जी हैं, ये कह रहे हैं कि जो विलय हुआ है उसमें प्रमुखता रोल जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, मैंने कहा महाराजा हरि सिंह जी का भी है। जी, कभी हमको राजपूतों का महाराजा बनाते हैं, कभी किसी के जो महाराजा हरि सिंह जी थे वो सारे जम्मू कश्मीर की आवाम की जनता के महाराजा थे, पूरे डोरों के दिलों में बसे हुए हैं वो। लेकिन ये बात अलग है कि युवा राजपूत सभा, लेकिन उनका जो आज अगर बीजेपी वाले बोलते हैं कि महाराजा हरि सिंह जी की हमने स्टैचू लगाया है, वो मजबूरी में हमने इनके अंदर घुस के वो स्टैचू लगवाया है, और आने वाली 15 अगस्त को जब स्टैचू लगा दो तब तो आपकी कोई धरना नहीं हुआ, प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी ने नहीं बोला, हमने ही शुरू किया वो। अगर हरि सिंह का पार्क बनाया तो वो भी हमने बनाया, तब आपके कोई धरने प्रदर्शन नहीं हुए, वो अभी आप शुरू हुए। जम्मू की गल सुनो महाराज, जम्मू की बात सुनिए, हमने 12 साल से लगातार हर 23 सितंबर को रैली निकाल रहे हैं, महाराजा की छुट्टी मांग रहे हैं, खाली रैली निकालने का काम चलेगा। जो राजपूत सभा सड़कों पर है, हर महीने के 15 दिनों के बाद आपके अजीत साहब ने आश्वासन दिया, आपके प्रदेश रविंद्र रैना ने बोला छुट्टी हम देंगे, लेकिन कब देंगे? राजन जी बने रहिए जी। कपिल याद रखें, भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जी हमेशा ही जम्मू कश्मीर की जनता को और देश की जनता को और जम्मू की जनता को गुमराह करते हैं। महाराजा हरि सिंह जी का पार्क कांग्रेस की सरकार में बना, महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू जो पुल पे लगा वो कांग्रेस की सरकार में बना, बाउफोर्ट के नीचे महाराजा हरि सिंह जी का जो स्टैचू है वो कांग्रेस की सरकार में खारिज कर रहे हैं। ये फिर राजनीति में नहीं होंगे ना उस वक्त। गुलाम नबी आजाद आए थे, डॉक्टर करण सिंह जी वहां थे, मैं वहां पे प्रत्यक्षदर्शी मौजूद था, क्योंकि मैं उस वक्त राजपूत सभा में ही था। और गुलाब सिंह जी का जो स्टैचू है उस वक्त कांग्रेस की सरकार में ही उसके लिए फंड्स निकाला गया था, और लगाते लगाते इतनी देर क्यों कर दी, ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। जी, जो पुल के ऊपर महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू लगा, वहाँ रायपुर सभा के जो प्रेसिडेंट थे उस समय के नारायण सिंह जी, और सरकार तो कांग्रेस की थी ना, फंड्स तो कांग्रेस की सरकार ने दिया, वही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कविंदर गुप्ता जी मेयर थे, जम्मू मुस्लिम कारपोरेशन ने उसका नींव पत्थर रखा, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर तो ताराचंद जी थे ना। बात है, लगाया तो कारपोरेशन है, बोलो कारपोरेशन ने कैसे लगाया जब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर खुद ही वहां पे मौजूद थे। ये नहीं कहते सरकार है, कारपोरेशन हमारी है, जो हम काम रखते हैं उसके पैसे आते हैं ना, यहाँ से मर्जी आते हैं। तो इसलिए जब उसको प्यार हुआ तब नो डाउट के गुलाम नबी आजाद जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उसका दोबारा अनावरण किया, लेकिन जो काम शुरुआत की वो भारतीय जनता पार्टी की कारपोरेशन थी उसने कराया, कविंदर जी ने उसका उद्घाटन किया, रायपुर सभा के प्रेसिडेंट उनके साथ थे, गुलाम नबी आजाद ने कंप्लीट हुआ तब बनाया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो हरि सिंह पार्क जी का पार्क है वहां पर स्टैचू लगाया वो डॉक्टर निर्मल सिंह जी थे जब मंत्री, उन्होंने शुरू करवाया वो स्टैचू, और उन्हीं के टाइम में खत्म हुआ, और उन्हीं की हिम्मत के महबूबा मुफ्ती को भी वहां लाके उसको हाथ डलवाए लाके, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच थी। आपके समय में तो वो डिमांड ही नहीं वो कर सकते। राजन जी, अब आपका क्या नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा कि अगर 15 अगस्त तक ये घोषित नहीं की जाती है तो क्या करेंगे आप? बलोरिया साहब हमारे बड़े भाई हैं जी, कपिल जी भाई हैं जी, अगर आप लोग छुट्टी दे सकते नहीं है, नहीं तो आपको हमारे साथ खड़े होने में हर्ज क्या है। हम बोलते हैं 15 अगस्त को आइए, गवर्नमेंट खुद छुट्टी देगी, असली नहीं देने वाली बात क्या है कि जी। मैं युवा राजपूत सभा का स्टैंड जानना चाहता हूँ। राजन जी, मैं युवा राजपूत सभा का स्टैंड जानना चाहता हूँ कि वो क्या 15 अगस्त को छुट्टी नहीं घोषित होती है तो क्या करेंगे आप? 15 अगस्त को छुट्टी नहीं, युवा राजपूत सभा तिरंगा रैली लेके तवे वाले पुल पे आएगी, महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के सामने भूख हड़ताल में बैठेगी, जब तक छुट्टी नहीं दोगी मरने मराने में वहां पे बैठ जाएगी। इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा लोगों का कि जम्मू के डोगरों के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। जी जी, भूख हड़ताल पे बैठेंगे वहां पे, जब तक छुट्टी नहीं मिलेगी तभी वाले पुल पे स्टैचू के सामने युवा राजपूत सभा सब जम्मू के डोगरों को लेकर बैठेगी, जो ये बोलते हैं कि इसको राजपूत सभा का मत बनाइए। हम सारे जिसमें गुज्जर, बकरवाल, ब्राह्मण, गद्दी सारे लोग हमारे साथ होंगे, हम आपको बताएंगे कि कौन कौन छुट्टी चाहता है। राजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद।
जी कपिल जी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, हम जम्मू की जनता के साथ, युवा राजपूत सभा के साथ, राजन जी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मैं इंडिविजुअली खड़ा हूं और मैं आप ही के चैनल के माध्यम से ये डिमांड करता हूं एलजी सरकार से भी और यूनियन गवर्नमेंट से ही कि जल्द से जल्द जो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी है वो होनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो गुमराह करने का जम्मू की जनता का काम किया है, इन्होंने छुट्टी नहीं दी महाराजा हरि सिंह जी की, आने वाले वक्त में इनको जम्मू में खसूसी तौर पे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बलदेव जी, आपने 19 जुलाई 2019 को जम्मू नगर निगम ने एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन पास करते हैं, बस ऊपर अमल नहीं किया जाता। एलजी सरकार ने ही इसको छुट्टी देनी है। इस वक्त हम भी इस डिमांड के साथ हैं। एक एक बच्चा जम्मू का साथ है। भारतीय जनता पार्टी मैंने बोला इसके साथ है। गुमराह तो किया इन्होंने, जो कहते हैं कि पॉपुलर डिमांड ही नहीं थी। 2011 तक 1947 से लेकर आज तक महाराजा हरि सिंह पॉपुलर ही नहीं थे। तो दूसरा कहते हैं उनको किसी उसकी जरूरत नहीं है, तो हम ही तो कर रहे हैं और हम छुट्टी भी देंगे, समय आने पर मिलेगी। ये नहीं है आपके चैनल पे बैठ के हम फाइनल करेंगे कि छुट्टी कब मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। सरकार ने छुट्टी देनी है, बीजेपी ने देनी है, पक्का होगी। एक छुट्टी दी है, एक छुट्टी जो है विलय दिवस की दी है। महाराजा हरि सिंह जी को भी छुट्टी मिलेगी, पक्का मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। हम भी अपने शीर्ष नेतृत्व से इसको विचार करते हैं, जगह जगह बात करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का हल करें। जी, लेकिन कपिल जी, सवाल ये उठता है कि आपने विलय दिवस पर छुट्टी क्यों नहीं दी? आपको याद नहीं आया? ये कहा ना कि डिमांड थी नुक एंड कॉर्नर पे, इतनी पॉपुलर डिमांड नहीं थी। और ये बार बार बात करते हैं कि महाराजा हरि सिंह को इन्होंने मान सम्मान दिया। महाराजा हरि सिंह इनके मान सम्मान के मोहताज थे। और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कांग्रेस के पास थी, ताराचंद जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उन्होंने महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू भी लगाया। उसी वक्त महाराजा हरि सिंह जी का पार्क भी बना। ये पता नहीं क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों जनता को गुमराह करने की बात करते हैं। सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि पंडित नेहरू, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, महाराजा हरि सिंह, इन 3 लोगों का बड़ा अहम रोल है विलय दिवस पर। तो विलय दिवस पर छुट्टी हो जाती, पंडित नेहरू जी को भी श्रद्धांजलि मिल जाती। देखिए, विलय दिवस पर छुट्टी तो पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है ना। कश्मीर में 599 प्रिंसली स्टेट थी, 599 प्रिंसली स्टेट थी और 565 स्टेट का विलय जो है वो भारत के साथ हुआ। तो 365 दिन तो सारे होते हैं एक साल में। अगर हम इसी तरह विलय दिवस की छुट्टियां देते रहेंगे तो 565 छुट्टियां फिर मुझे लगता है फिर तो पूरा साल भी कम हो जाएगा। तो इस छुट्टी का कोई इतना औचित्य नहीं बनता था जितना कि इन्होंने बना दिया। और इन्होंने सिर्फ इतना बनाया कि एक सेगमेंट को पर्टिकुलरली डास्ट किया जाए। महाराजा हरि सिंह जी जो मोस्ट पॉपुलर एक पर्सनालिटी थे जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर से जम्मू कश्मीर के अंदर, इन्होंने सोचा कि उनको छुट्टी दे देंगे तो शायद पता नहीं इनका कद कहीं छोटा ना हो जाए। और दूसरा, इन्होंने जम्मू की जनता को गुमराह किया, उनके नाम पे वोट मांगे, उनके नाम पे सरकार बनाई, लेकिन अंततः उन्हें इंसाफ नहीं दिया इन्होंने। चलिए, कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं दे पाई भारतीय जनता पार्टी महाराजा हरि सिंह जी को। मुझे समझ नहीं आती महाराजा हरि, आप क्या इंसाफ कहते हैं? महाराजा हरि सिंह ने पूरी जम्मू कश्मीर का विलय किया। नेहरू और शेख ने मिलकर ऑक्युपाइड कश्मीर उनके हवाले कर दिया जानबूझ के, क्योंकि उड़ी से आगे जो कश्मीर है वो कश्मीरी भाषी नहीं है, वहाँ डोगरे और पंजाबी लोग हैं, वो इनको सूट नहीं करते थे। आपके पॉलिटिकल एजेंडे में है ना, आपके पॉलिटिकल एजेंडे में है ना, पीओके वापस लेना है तो ठीक है। चाइना को तो आप भगा नहीं पा रहे। चाइना ने तो 15 किलोमीटर कब्जा कर लिया। असम के अंदर उन्होंने गाँव बसा दिया, वहां पे वो पुल बना रहे हैं पेंगोंग लेक के ऊपर। चाइना को तो आप रोक नहीं पा रहे और पीओके लेने का आप दावा करते हैं। कितना झूठ बोलते हैं आप। एक तरफ तो हमारी फौज, हमारे फौजी जनरल चीन के साथ बातचीत करते हैं और दूसरी तरफ भारत सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ना कोई आया है ना कोई घुसा है। अरे आप तो मानते ही नहीं। आपने तो चीन को शायद रजिस्ट्रेशन करके दी थी उस जमीन की। चलिए कपिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बलदेव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।